नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब दुनिया दो खेमों में बटी हो तो एक तरफ वो लोग जो युद्ध को सही ठहरा रहे हैं और दूसरे वो लोग जो युद्ध के खिलाफ हैं और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब युद्ध का नतीजा बदल गया है। नाटो युद्ध से बाहर है तो गल्फ के देश चुप हैं। ईरान पर अकेले ट्रंप हमला कर रहे हैं और उनका साथ इस वक्त इजराइल दे रहा है। लेकिन ईरान ने ऐसी नस दबाई है जिससे दुनिया में हाहाकार मचा है। ट्रंप बैकफुट पर हैं और अब समझौता चाहते हैं। ऐसे में युद्ध का असर भारत में भी पड़ रहा है और इसी को लेकर रामदेव बाबा ने ट्रंप नेतन्याहू की आलोचना की है। देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ईरान इजराइल युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रामदेव बाबा ने जो कहा वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक निजी न्यूज चैनल के दिए इंटरव्यू में रामदेव बाबा ने खुलकर ईरान का समर्थन किया और सिर्फ समर्थन नहीं किया बल्कि सोचिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की जमकर तारीफ भी कर डाली। उनका ये साफ कहना था इस इंटरव्यू में, आप किसी इंसान को मार सकते हैं लेकिन उनके विचार, उसकी सोच, उसका साहस नहीं मार सकते हैं। अब ये बयान सीधे सीधे उस युद्ध पर था जहां एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब बात आई अमेरिका और इजराइल की। रामदेव बाबा ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। उनका ये कहना था, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। हालांकि देखिए बाद में सफाई देते हुए रामदेव बाबा ने यह भी कहा कि वो किसी को चोर नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहावत है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि क्लिप वायरल हो चुकी है और बहस राजनीतिक गलियारे में पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रामदेव ईरान के पक्ष में क्यों खड़े देख रहे हैं। उन्होंने देखिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान को कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। उन्होंने ईरान की जनता का जिक्र करते हुए ये तक कहा कि लगभग 9 करोड़ की आबादी में एक बड़ा हिस्सा खामने की विचारधारा को मानता है और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, विचारधारा को बम और गोलियों से खत्म नहीं किया जा सकता है। रामदेव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत में भी इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि भारत इजराइल के करीब ज्यादा दिख रहा है और ऐसे में रामदेव का ईरान के पक्ष में खड़ा होना एक अलग ही राजनीतिक संकेत दे रहा है। क्या ये सिर्फ देखिए व्यक्तिगत राय है रामदेव बाबा की या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जैसे ही देखिए ये इंटरव्यू सामने आया, ट्विटर पर, फेसबुक पे और यूट्यूब पर बहस छिड़ गई। ये भारत की विदेश नीति के खिलाफ है। कुछ लोगों ने देखिए इसे साहसिक बयान भी बताया तो कुछ ने इसे गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रामदेव सिर्फ एक योग गुरु है या फिर एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिनकी हर बात का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। क्योंकि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखी हो। लेकिन इस बार ये मामला अलग है क्योंकि इसमें शामिल है 3 बड़े नाम, अमेरिका, इजराइल, ईरान। दुनिया देखिए इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और हर बयान, हर शब्द एक बड़ा संदेश बन जाता है। और ऐसे में एक भारतीय योग गुरु बाबा का ईरान के समर्थन में खुलकर इस तरह बोलना वैश्विक स्तर पर भी अपना ध्यान खींचता है। आप जानते हैं कि भारत की आधिकारिक नीति हमेशा संतुलन की रही है और इजराइल से रणनीतिक साझेदारी और ईरान से ऊर्जा और ऐतिहासिक रिश्ते। ऐसे में किसी भी पक्ष में खुलकर बयान देना कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि रामदेव का ये बयान और ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। बहरहाल रामदेव बाबा का ईरान के पक्ष में खुलकर इस तरह बोलना ये क्या संकेत देता है, इससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।